हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th नन हिंदी का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है। तो ऑप्शन ए में है कविता, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है निबंध और ऑप्शन डी में है यात्रा वृत्तांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कविता। खुशबू रचते हैं हाथ क्या है? कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चिकित्सा का चक्कर डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है। मतलब कि चिकित्सा का चक्कर किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए में है बेढप बनारसी, ऑप्शन बी में है वंशीधर श्रीवास्तव और ऑप्शन सी में है बिहारी और ऑप्शन डी में है प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेढप बनारसी। ठीक है, चिकित्सा का चक्कर बेढप बनारसी के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पीपल पाठ के रचनाकार है। मतलब पीपल पाठ जो है वो कौन लिखा है? तो ऑप्शन ए में है नरोत्तम दास, ऑप्शन बी में है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन सी में है गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन डी में है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, पीपल पाठ कौन लिखा है? गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है तत्सम, ऑप्शन बी में है तद्भव और ऑप्शन सी में है देशज, ऑप्शन डी में है विदेशज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्सम। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन कविता है? ऑप्शन ए में है हौसले की उड़ान, ऑप्शन बी में है दीनबंधु निराला, ऑप्शन सी में है ईदगाह और ऑप्शन डी में है पीपल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल। पीपल क्या है? कविता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। महमूद के पास कुल 12 पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो महमूद है ये ईदगाह कहानी का पात्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, यानी कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? तो ऑप्शन ए में है पतंग, ऑप्शन बी में है जलेबी, ऑप्शन सी में है समोसा, ऑप्शन डी में है खंजरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खंजरी। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठोस का विलोम है। मतलब ठोस का उल्टा क्या है? तो ऑप्शन ए में है तरल, ऑप्शन बी में है सरल, ऑप्शन सी में है गरल, ऑप्शन डी में है विरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज कब त्याग किया? मतलब कॉलेज कब छोड़ा? तो ऑप्शन ए में है 1931, ऑप्शन बी में है 1942, ऑप्शन सी में है 1929 और ऑप्शन डी में है 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942। कर्पूरी ठाकुर ने 1942 ईस्वी में कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में है बाल विवाह, ऑप्शन बी में है बेमेल विवाह, ऑप्शन सी में है विधवा विवाह, ऑप्शन डी में है बाल मजदूरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल मजदूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मतलब इनमें से कौन है जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में है आदित्य, ऑप्शन बी में है दिनकर और ऑप्शन सी में है शशि और ऑप्शन डी में है भास्कर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शशि। दोस्तों आपको बता दें कि शशि जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सूर्य का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकोक्ति को डॉट डॉट भी कहते हैं। मतलब लोकोक्ति को और किन नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए में है कहावत, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है मुहावरा, ऑप्शन डी में है पदबंध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहावत। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन बी में है बापू से मतलब महात्मा गांधी से, ऑप्शन सी में है नेहरू से,
ऑप्शन डी में है भगत सिंह से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बापू से, मतलब महात्मा गांधी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कागज का अर्थ है। ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ऑप्शन बी में है कपड़ा, ऑप्शन सी में है कागज, ऑप्शन डी में है स्याही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कागज। कागज का अर्थ है कागज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में है बंगाल में, ऑप्शन बी में है बिहार में, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी में है राजस्थान में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में है मन में ही मन गुनगुनाना, ऑप्शन बी में है पक्का विचार करना, ऑप्शन सी में है मन ही मन खुश होना, ऑप्शन डी में है गुलजार करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्का विचार करना। मन में ठान लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पक्का विचार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सही वर्तनी है, मतलब कौन सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रृंगार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वकील साहब हैं। तो ऑप्शन ए में है ईर्ष्यालु, ऑप्शन बी में है परोपकारी, ऑप्शन सी में है उदासीन, ऑप्शन डी में है राजनीतिज्ञ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईर्ष्यालु। वकील साहब है ईर्ष्यालु। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। तो ऑप्शन ए में है कबीर के पद में, ऑप्शन बी में है बच्चों की दुआ में, ऑप्शन सी में है पीपल में, ऑप्शन डी में है सुदामा चरित्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों की दुआ में। ठीक है, यानी बच्चे की दुआ में। क्वेश्चन नंबर 20 है नेक का अर्थ है, मतलब नेक का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है अच्छा, ऑप्शन बी में है खराब, ऑप्शन सी में है व्यवहार, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अच्छा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।